हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम आपकी क्लास 10th की एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फायर एंड आइस, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट फ्लाइट की है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। अबाउट पोएम एंड पोएट। हम पोएम यानी कविता के बारे में और पोएट यानी कवि के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे, कुछ बातें जानेंगे। पोएम फायर एंड आइस, और हम पोएम, ये जो कविता है फायर एंड आइस, वो भी पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम पोएट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। दोस्तों, ये वही पोएट है जिन्होंने आपकी डस्ट ऑफ स्नो पोएम भी लिखी है। अमेरिकन, वो अमेरिका के रहने वाले थे। एजुकेटर एंड पोएट, वो शिक्षक यानी टीचर, एजुकेटर भी थे और पोएट यानी कवि भी थे। बर्थ डेट, उनका बर्थ मतलब उनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। डेथ डेट, उनका देहांत 29 जनवरी 1963 का हुआ था बॉस्टन में। दोस्तों, अब हम पोएम के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे, कुछ बातें जानेंगे। द पोएम is about the ways in which earth could destroy according to the Bible and science। ये पोएम, ये कविता उस बारे में है जिन तरीकों से अर्थ यानी ये धरती डिस्ट्रॉय मतलब तबाह हो सकती है। बाइबल मतलब क्रिश्चियंस का जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है, और साइंस के हिसाब से। तो दोस्तों, आइए हम फायर एंड आइस पोएम पढ़ते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। दोस्तों, इसका मतलब है, कुछ कहते हैं कि ये दुनिया आग की वजह से खत्म होगी, जैसा कि बाइबल में लिखा है, और कुछ कहते हैं बर्फ की वजह से। और साइंस का मानना है कि अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई तो पूरी दुनिया में इतनी ठंड हो जाएगी कि ठंड की वजह से ही पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब पूरी धरती तबाह हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और जितना भी मैंने समझा है, मैं समझ पाया हूं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ सहमत हूं जो कहते हैं कि आग की वजह से धरती का विनाश होगा, और मैं उनके साथ इसलिए सहमत हूं क्योंकि वो न्यूक्लियर वॉर को फेवर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इस फ्रेज की राइमिंग स्कीम है ABAA। राइमिंग स्कीम हमेशा एक लाइन के आखिरी वर्ड के हिसाब से निकाली जाती है, उसकी राइमिंग के हिसाब से। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं। फायर, हमने फायर को A अल्फाबेट दे दिया है क्योंकि वो पहला ही वर्ड है। फायर को हम चेक करेंगे कि कौन से वर्ड के साथ वो राइम कर रहा है। फायर, आइस, आइस, फायर, ये दोनों तो राइम नहीं हो रहे हैं दोस्तों, तो हम आइस को B अल्फाबेट दे देंगे। तो अब हम बाकी दो वर्ड्स के साथ भी फायर को देखते हैं। फायर, डिजायर, डिजायर, फायर, इन दोनों की राइमिंग भी सेम है। तो फायर और डिजायर दोनों को ही हम A अल्फाबेट दे देंगे। फायर, फायर, ये दोनों तो दोस्तों वर्ड्स ही सेम हैं, तो इसका अल्फाबेट भी A होगा, तो इसकी राइमिंग स्कीम ABAA हो गई।
अगला स्टैंजा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर धरती का 2 बार विनाश होना हो तो इस संसार में बहुत ज्यादा नफरत है, हेटरेट है, जिसकी वजह से इस संसार का विनाश होगा और इसी वजह से न्यूक्लियर वॉर भी छिड़ेगी और बर्फ की वजह से दुनिया का विनाश होगा। दोस्तों, इस फ्रेज की राइमिंग स्कीम है BC BC B। दोस्तों, हमने पिछले स्टैंजा में देखा ही था कि आइस की राइमिंग स्कीम बी है। तो आइस जो वर्ड है उसको हम राइम करके देखेंगे। आइस ट्वाइस, ट्वाइस आइस, ये तो राइम हो रहे हैं। तो ट्वाइस की भी जो राइमिंग स्कीम का अल्फाबेट होगा वो बी होगा। हेट, हेट ना आइस के साथ मैच कर रहा है ना फायर के साथ, तो इसकी जो राइमिंग स्कीम होगी वो सी होगी। और आइस तो वर्ड ही सेम है, तो इसको भी हम बी देंगे। ग्रेट, हेट ग्रेट, ग्रेट हेट, ये दोनों राइम कर रहे हैं, तो इन दोनों की जो राइमिंग का अल्फाबेट होगा वो सी होगा। सफाइस आइस ट्वाइस, ट्वाइस आइस सफाइस, तो ये तीनों ही वर्ड राइम कर रहे हैं, इसलिए इन तीनों की जो राइमिंग का अल्फाबेट होगा वो बी होगा। दोस्तों, ये पोएम यहीं खत्म होती है। आइए हम इस पोएम के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ लेते हैं। पेरिश मतलब डाई, खत्म हो जाना। सफाइस, बी सफिशिएंट मतलब इतना ही बहुत है। डिस्ट्रक्शन, द एक्शन or process of causing so much damage to something that it no longer exists or cannot be repaired। Destruction मतलब तबाह हो जाना, इस तरीके से खराब हो जाना कि एग्जिस्ट ही ना करे और ठीक भी ना हो सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? अबाउट पोएम एंड पोएट। हमने पोएम के बारे में कुछ बातें जानी और पोएट के बारे में भी कुछ बातें जानी। पोएम फायर एंड आइस और हमने पोएम फायर एंड आइस पढ़ी। दोस्तों, आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से फायर एंड आइस पोएम जरूर पढ़ें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।